हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो आशा है कि आप लोग टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का मीनिंग समझ गए होंगे। आज हम लोग इसके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव फेज में रहता है तब तक टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहता है। अर्थात अगर हम लोग इसको टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव फेज में रहता है तब तक टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहता है। ओके। और दूसरा है, जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो जाता है तब टोटल रेवेन्यू अपने हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है। अब फिर अगेन हम लोग ग्राफ की मदद से इसको देखेंगे। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस को टच करता है तब टोटल रेवेन्यू अपने पीक पे रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है। और तीसरा पॉइंट है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है, मतलब बिलो टू एक्स एक्सिस हो जाता है, तो टोटल रेवेन्यू डिक्लाइन होने लगता है, नेगेटिव होने लगता है, कम होने लगता है। ओके। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। तो इसका पहला है कि जब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का डाउनफॉल होता है, वो लोग अगर गिरते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू से फास्टर रेट से गिरता है। वीडियो के अंत में आप लोगों को एक ग्राफ अटैच मिलेगा, उससे आप लोग देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। उसमें देखिएगा आप लोग कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जब गिरता है, फॉल होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से फास्टर रेट से नीचे गिरता है। ओके। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है बट एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? एवरेज रेवेन्यू क्या था? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मतलब जो भी रेवेन्यू आया है किसी भी उत्पादन करने वाली कंपनी के पास, और वो कितना उत्पादन कर रही है, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो आएगा वो एवरेज रेवेन्यू होता है। तो एवरेज रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। वीडियो के अंत में मैं एक ग्राफ अटैच कर रहा हूँ, प्लीज़ उसे रेफ़र करें और उस पर ध्यान दें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी क्लियर करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। होंगे और ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जब तक पॉजिटिव था, देखिए 5 के ऊपर एक पॉइंट है मार्जिनल रेवेन्यू का, तो देखिए तब तक टोटल रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या बोला था, जब मैंने मार्जिनल रेवेन्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर रहेगा। देखिए 5 और 6 के बीच में टोटल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है, तो वहाँ अपने हाईएस्ट पीक पे है। और फिर जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में जा रहा है वैसे ही टोटल रेवेन्यू डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, ये था। और डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या था? अब देखिए मैंने क्या बताया था, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों डाउन आते हैं, डाउनफॉल होता है। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, तो इन दोनों में मार्जिनल रेवेन्यू फास्टर रेट से नीचे गिरता है और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है।